राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले में 20 अप्रैल को जन जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने एफआईआर वाला आदेश पलट दिया था और एफआईआर जो खुली कोर्ट में देने का ऑर्डर दिया था उसे विड्रॉ कर लिया था। अब वही जस्टिस सुभाष विद्यार्थी एक बार फिर से राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाला मामला सुनेंगे। उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया था, मामले से अलग कर लिया था, लेकिन अब एक बार फिर से मामला उन्हीं के पास पहुंच गया है। और यह सब कुछ कैसे हुआ, यह सुनवाई जस्टिस सुभाष विद्यार्थी एक बार फिर से क्यों करेंगे और इस सुनवाई में क्या हो सकता है, पूरी कहानी समझाऊंगा। इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। और सबसे पहले अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, इतनी सी विनती है। अब आप कहानी समझिए। 17 अप्रैल के दिन वो ऑर्डर आया था खुली कोर्ट में। खुली कोर्ट में जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने यह बात स्वीकार कर ली थी कि राहुल गांधी के खिलाफ जो आरोप एस विघ्नेश शिशिर ने लगाए हैं ब्रिटिश नागरिकता को लेकर, दोहरी नागरिकता, फर्जी पासपोर्ट और वो जो उन्होंने रायबरेली में अपना शपथ पत्र दिया है वगैरह वगैरह, पासपोर्ट एक्ट के तहत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत और सिटीजनशिप एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी, यानी कि एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की। ओपन कोर्ट में जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि आपका पिटीशन अलाउड कर दिया गया है और एफआईआर करने की जरूरत है। अब इस पूरे मामले में 18 तारीख आते आते थोड़ा सा हेरफेर हो गया। हेरफेर इन द सेंस कि जो खुली कोर्ट में आदेश दिया गया था एफआईआर दर्ज करने का, ऑर्डर लिखते वक्त दस्तखत होने के बाद उसमें यह कहा गया कि एफआईआर अभी दर्ज नहीं की जाएगी क्योंकि हमने राहुल गांधी को नोटिस नहीं भेजा है उनका पक्ष रखने के लिए। और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि भाई पिटिशनर ने भी हमको यही कहा कि नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। जो सरकारी वकील थे उन्होंने भी ये कहा और अदालत गुमराह हो गई। उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा एक ऑर्डर लिखा था 20 तारीख को, 20 अप्रैल के दिन। और इस पूरे ऑर्डर में उन्होंने अपने आप को केस से अलग करके विघ्नेश शिशिर पर ठीकरा फोड़ा था, सरकारी अधिवक्ताओं पर ठीकरा फोड़ा था और उन्होंने बड़ी सख्त टिप्पणी भी की थी। देश भर में बवाल भी हुआ और उन्होंने कहा कि विघ्नेश शिशिर ने कोर्ट पर विश्वास जाहिर नहीं किया, इसलिए मैं अपने आप को इस केस से रिक्यूज कर रहा हूं। अभी पिछली सुनवाई में इस मामले में क्या हुआ, जो पिछली सुनवाई अभी 20-22 तारीख को थी, इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक रिकॉल एप्लीकेशन दायर किया गया था। मैंने आपको बताया भी था कि यह रिकॉल एप्लीकेशन आया है और इस रिकॉल एप्लीकेशन के जरिए मैंने कहा था कि योगी सरकार अब एंट्री ले रही है और योगी सरकार की एंट्री से यह मामला और भी गंभीर हो जाएगा। अब इस मामले में जो इस पूरे ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले को सुनने के लिए नए जज नियुक्त हुए हैं वो हैं जस्टिस मनीष माथुर साहब। जस्टिस मनीष माथुर साहब के पास बीते दिन यह पूरा मामला गया क्योंकि सुनवाई की तारीख थी। तो उन्होंने सुनवाई की तारीख में कहा कि भाई जब तक ये जो रिकॉल एप्लीकेशन दायर किया गया है ये एप्रोप्रिएट कोर्ट में जाने के बाद इसमें कुछ फैसला नहीं आ जाता है, जब तक ये पूरी तरह से खत्म नहीं होता है तब तक हम मामले में आगे की सुनवाई नहीं कर सकते। और ये कौन सुनेगा, ये एक प्रक्रिया होती है कि रिकॉल एप्लीकेशन वही जज सुनते हैं जिन्होंने इस पर ऑर्डर सुनाया होता है। और इस रिकॉल एप्लीकेशन के जो जज साहब थे वो थे जस्टिस सुभाष विद्यार्थी, यानी कि अब मामला एक बार फिर से जस्टिस सुभाष विद्यार्थी के पास पहुंच गया है। अब क्या होगा और ये क्यों हो रहा है, देखिए जो 20 तारीख का ऑर्डर था वो ऑर्डर मैं आपके सामने पढ़ूंगा किसी अलग वीडियो में क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्डर था, वो बड़ा गंभीर ऑर्डर था। और उसमें जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने अपने आप को सिर्फ अलग नहीं किया था बल्कि उन्होंने सरकारी वकील जो वहां सरकार के हों, चाहे डिप्टी सॉलिसिटर जनरल रहे हों, सभी पर सख्त टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि सभी ने कोर्ट को गुमराह किया, मिसलीड किया। उन्होंने जगन्नाथ वर्मा वाला 2014 का वो जजमेंट भी बताया था जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में भाई राहुल गांधी यानी कि जो भी आरोपी पक्ष है उसको सुनना चाहिए था। लेकिन यहां पर अब मुझे लग रहा है कि जिस तरह से रिकॉल एप्लीकेशन दायर किया गया है, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की फुल बेंच का तो ऑर्डर कोर्ट किया जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के और भी जजमेंट हैं जिन जजमेंट में यह कहा गया है कि भाई आपको कोई नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एफआईआर निर्देशित करने का आदेश दे सकते हैं। ऐसे कई लैंडमार्क ऑर्डर्स आए हैं
तो इस रिकॉल एप्लीकेशन में यही मांग की जाएगी कि एक बार फिर से सुनवाई हो उस मामले में। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने क्योंकि पक्ष लिया ही नहीं था, सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, उन्होंने इस पूरे मामले में ओपन कोर्ट में तो एफआईआर का आदेश दे दिया था, ठीक है, और एफआईआर का आदेश देने के बाद जब अगले दिन उन्होंने ऑर्डर में इतना लंबा चौड़ा सब कुछ लिखा, तो इसमें उन्होंने किसी को सुना नहीं। भाई आपको कोई आदेश पारित करना है, अगर आपको इस बात से तकलीफ थी कि राहुल गांधी को नोटिस भेजा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो इस पर भी बहस होनी चाहिए थी। जो अधिवक्ता थे, जो याचिकाकर्ता थे विघ्नेश शिशिर, वो पक्ष रखते, वो कुछ वहां पर ऑर्डर्स रखते, कोर्ट करते, लेकिन आपने ऐसा उनको मौका ही नहीं दिया था। तो इस रिकॉल एप्लीकेशन में उनके सामने ये तमाम तथ्य रखे जाएंगे और उनसे ये गुजारिश की जाएगी कि या तो आप इसमें एक बार फिर से सोचिए, आप विचार कीजिए कि आपने जो ऑर्डर दिया था उस पर कुछ पलटा जा सके, उसे कुछ बदला जा सके, या आप जो नए तथ्य हम रख रहे हैं इसको सोचने के बाद आप तय कीजिए कि इस ऑर्डर को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या वापस लेना चाहते हैं। देखिए जाहिर सी बात है, यह स्टेप उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आया है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी सरकार ने तैयारी की है। कोई भी बिना तैयारी के रिकॉल एप्लीकेशन दायर नहीं करेगा। और अगर ये रिकॉल एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है, अगर इस रिकॉल एप्लीकेशन में जस्टिस सुभाष विद्यार्थी इस बार ये मान जाते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से राहुल गांधी को नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है, तो जो 17 तारीख का एफआईआर का ऑर्डर था वो एक बार फिर से लागू हो जाएगा। वो फिर से राहुल गांधी के खिलाफ एक बहुत बड़ा बवंडर लेकर आ जाएगा। तो फिर ये जो मामला अभी आगे बढ़ रहा है, ये मामला बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि देखिए अब ना हॉलीडेज आने वाले हैं, 30 तारीख के बाद, 31 तारीख के बाद हॉलीडेज लग जाएंगे, तो इस बीच तो कुछ नहीं होने वाला है। तो यहां पर अभी 2 दिन है, इस बीच में अगर कुछ होता है, क्योंकि अभी डेट नहीं आई है, मैं अभी पूरा देख ही रहा था इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ऑर्डर का, तो अभी डेट नहीं आई है, लेकिन जस्टिस मनीष माथुर ने ये कह दिया कि एप्रोप्रिएट कोर्ट के सामने, माफ कीजिएगा, एप्रोप्रिएट कोर्ट के सामने इसे आप दाखिल कीजिए। तो अब एक बार फिर से ये मामला जस्टिस सुभाष विद्यार्थी के पास पहुंच गया है। दूसरी बात, बीते दिन क्या हुआ, आप लोग सभी पूछ रहे थे कि 27 मई को सुनवाई की तारीख थी। बीते दिन विघ्नेश शिशिर कोर्ट पहुंच ही नहीं पाए। जो वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं वो सुरक्षा उन्हें मिल ही नहीं पाई। इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उन्हें कहा कि अभी आप पर खतरा है, ऐसे में घर से बाहर निकलना कम सिक्योरिटी के साथ आपके लिए रिस्की हो सकता है, गंभीर हो सकता है, लिहाजा उन्होंने कोर्ट ना जाने का फैसला किया और सुनवाई फिलहाल टल गई है। तो ये राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले में अब तक की सबसे बड़ी अपडेट थी। मैं अलग से और भी वीडियोस बनाऊंगा, उन फैसलों पर पूरा फैसला है 20 तारीख का क्या क्या हुआ था। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी इस पे मुझे नजर आ रही है, वो है योगी सरकार का इंटरवेंशन। योगी सरकार इस मामले में आ गई है, योगी सरकार इस मामले में गंभीरता दिखा रही है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो निर्देश ऊपर से मिले होंगे, क्योंकि जब तक फिलहाल 1 साल में किसी भी तरह से योगी सरकार की ओर से इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाई गई थी। गंभीरता दिखाई जाती तो भाई प्रथम दृष्टया ही एफआईआर हो जाती, इतना कोर्ट कचहरी का मामला क्यों होता। रायबरेली उत्तर प्रदेश में है, एसपी तत्काल एफआईआर दर्ज कर लेते, लेकिन योगी सरकार अपने मत से यह फैसला नहीं लेना चाहती थी केंद्र के बिना। तो अब ऐसा लग रहा है कि केंद्र से निर्देश आए हैं और उन निर्देशों का पालन योगी सरकार की अधिवक्ताओं की टीम कर रही है। तो पिछले कुछ दिनों से बहुत पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रही थी, लेकिन इस रिकॉल एप्लीकेशन ने ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले को एक बार फिर से बहुत गंभीर बना दिया है।